जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, या किसी प्रॉपर सब्जेक्ट से संबंधित क्या है कि कोई भी टॉपिक नहीं है। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो आपको इंटरमीडिएट के जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और देखिए, उस सिलेबस को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं पूर्णतः, जब तक उसके बारे में अध्ययन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सिलेबस को क्या करना है कि जानना जरूरी है। और इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट के जो आपको आर्ट्स के जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर अगर भागते हैं तो फिर आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, तो इस इंटरमीडिएट में क्या है कि आपको सबसे पहले आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। और उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से ही आपको क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट जो है वो आपको चुनने के लिए मतलब कि विकल्प दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वैकल्पिक विषय। क्या कहते हैं? वैकल्पिक विषय, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैकल्पिक विषय कहते हैं। क्या कहते हैं? वैकल्पिक विषय, ठीक है ना। तो देखिए, वैकल्पिक विषय में आपको कौन कौन से विषय मतलब कि आते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। यानी कि मुख्य रूप से तो देखिए, तो इसमें आपको यानी कि हिस्ट्री क्या आता है? हिस्ट्री आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। और पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो है वो आपको क्या आते हैं? जियोग्राफी। क्या आते हैं? जियोग्राफी आते हैं, ठीक है ना। जियोग्राफी के अलावा आपको क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के अलावा आपको साइकोलॉजी क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी आ जाएगा, ठीक है ना, साइकोलॉजी। अब आइए इधर थोड़ा सा देख लेते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अलावा छठा जो है, ठीक है ना, देख लीजिएगा, इसे नंबर हम दे रहे हैं, आप कहीं से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि यह क्रमबद्ध है, ठीक है ना। इसके बाद आपको होम साइंस। क्या है? होम साइंस, ठीक है ना। क्या है? होम साइंस, ठीक है ना। होम साइंस के अलावा आपको म्यूजिक। क्या हो जाएगा? म्यूजिक, ठीक है ना। म्यूजिक के अलावा आपको आ जाएगा सोशियोलॉजी, ठीक है ना। सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अलावा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको फिलोसफी। क्या हो जाएगा? फिलोसफी। क्या हो जाएगा? फिलोसफी, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको बढ़िया से याद रखना है कि देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, थोड़ा सा इस पर आप लोग चर्चा कर ले, ठीक है ना। जैसे देखिए, हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। हिस्ट्री के अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस के अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है ना। होम साइंस। होम साइंस के अलावा आपको म्यूजिक। म्यूजिक के अलावा आपको सोशियोलॉजी। और उसके बाद जो आते हैं वो आपको फिलोसफी आते हैं। तो देखिए, फिलोसफी को हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 9 नंबर में, ठीक है ना। कौन सब्जेक्ट आते हैं? तो फिलोसफी आते हैं, ठीक है ना, यानी कि दर्शन शास्त्र। तो देखिए, तो इन सब्जेक्टों का आपको हिंदी जानना भी क्या है कि बेहद जरूरी है। तो देखिए, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, ठीक है ना। ज्योग्राफी भूगोल। इकोनॉमिक्स जो कि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। साइकोलॉजी जिसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद है आपको फिलोसफी। फिलोसफी को हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं, ठीक है ना। होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, ठीक है ना। म्यूजिक, इस म्यूजिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संगीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगीत। उसके बाद है आपको सोशियोलॉजी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समाज शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाज शास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है कि ये तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया। और इसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में से आपको क्या होता है कि कोई 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि चुनने होते हैं। क्या होते हैं? चुनने होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए, एक चीज याद रखिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में से हमें क्या होता है कि कोई 3 सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपको चुनने होते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर मान चलिए हिस्ट्री चुन लिया, पॉलिटिकल साइंस चुन लिया, ज्योग्राफी चुन लिया, हो सकता है कोई ज्योग्राफी चुनेगा, इकोनॉमिक्स चुनेगा, साइकोलॉजी चुनेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि कोई 3 सब्जेक्ट आपको इसमें से क्या करना है? चुनना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इंटरमीडिएट में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी विषय है जिसमें आपको प्रैक्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रैक्टिकल किन किन विषयों में होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो प्रैक्टिकल वाला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह कौन कौन होगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप लोग बढ़िया से अपना क्या कीजिएगा कि वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि हाँ, हमें कौन कौन से चीज के बारे में जानना है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं किसके बारे में कि जो इंटरमीडिएट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या होते हैं?
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रायोगिक विषय। क्या कहते हैं? प्रायोगिक विषय, ठीक है ना। तो ये जो प्रायोगिक विषय होते हैं यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? तो देखिए इसमें आपको जियोग्राफी आते हैं। क्या आते हैं? जियोग्राफी यानी कि भूगोल आते हैं। क्या आते हैं? भूगोल आते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, क्या आता है? भूगोल। उसके बाद आपको साइकोलॉजी, क्या है? साइकोलॉजी, ठीक है ना। क्या है? साइकोलॉजी है, ठीक है ना। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या आते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। वो हो जाएंगे आपको म्यूजिक। क्या जाएंगे? म्यूजिक, ठीक है ना। म्यूजिक यानी कि संगीत। क्या हो जाएगा? संगीत, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा एक विषय और बच रहा है इसमें, जो है आपको होम साइंस। क्या है? होम साइंस, ठीक है ना। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो होम साइंस को हम लोग कहते हैं गृह विज्ञान। क्या कहते हैं? गृह विज्ञान। क्या बोलते हैं? गृह विज्ञान। अब आइए, अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये जो क्या होते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या होते हैं कि आपको 70 मार्क्स के जो होते हैं यानी कि 70 मार्क्स के क्या होते हैं कि आपको एग्जाम होते हैं, यानी कि 70 नंबर के आपको एग्जाम होंगे और 30 नंबर के जो होते हैं वह क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा कि जियोग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक और होम साइंस, इसका जो एग्जाम होगा वो आपको 70 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। जबकि आपको क्या है कि 30 नंबर के इन विषयों में आपको प्रैक्टिकल जो कि आपको कॉलेज में देना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको 4 सब्जेक्ट जो है जो आपको प्रैक्टिकल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रैक्टिकल के अंतर्गत। अब आइए, अब हम जानते हैं कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन आते हैं, यानी कि जिसमें आपको क्या होता है कि मतलब प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी कि उसमें 100 मार्क्स के जो एग्जाम होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिए किस किस सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स के मतलब कि क्या होते हैं कि एग्जाम होते हैं। तो देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी कि गैर प्रायोगिक विषय, ठीक है ना। तो देखिए ये जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इसमें आपको 5 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 5 विषय। देखिए उसमें कौन कौन से विषय आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट में बात करें, ठीक है ना। इसमें आपको हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है, ठीक है ना। क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस है। क्या है? पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो इसमें एक सब्जेक्ट और भी आएंगे जो कि आपको इकोनॉमिक्स है। क्या है? इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के अलावा आपको एक विषय और आएगा, वो विषय क्या है इसको जान लीजिए। तो इसमें जो एक विषय आएगा, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो हो जाएगा आपको सोशियोलॉजी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सोशियोलॉजी। और एक जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो फिलोसफी। क्या हो जाएगा? फिलोसफी, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना, कि जो मतलब कि इंटरमीडिएट का जो विषय होता है आर्ट्स में, ठीक है ना, उसमें से ये जो 5 विषय है इसमें क्या होते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नहीं दिए जाते, ठीक है ना। अर्थात इसमें आपको 100 मार्क्स के क्या होते हैं? एग्जाम होते हैं। क्या होते हैं? एग्जाम होते हैं। तो देखिए इसमें आपको हिस्ट्री हो गया। क्या हो गया? हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, ठीक है ना। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और फिलोसफी, ठीक है ना। तो इन विषयों में क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं होते। फिलोसफी बोलेगा तो दर्शन शास्त्र, सोशियोलॉजी बोलेगा तब क्या हो जाएगा तो आपको यानी समाज शास्त्र, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स कहेगा तो अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस तो आपको राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री मतलब इतिहास, यानी कि इन 5 विषयों में आपको क्या होते हैं कि प्रैक्टिकल जो होते हैं वो आपको नहीं दिए जाते हैं। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों को क्या होइएगा कि अच्छे से समझ गए होइएगा। अब आइए, अब हम यहाँ से चर्चा करते हैं कि सर कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं इंटरमीडिएट में वो आपको कंपलसरी भी होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं अनिवार्य विषय, और यह विषय आपको हर हाल में क्या होता है? लेना होता है। क्या होता है? लेना होता है। तो देखिए अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में। कंपलसरी सब्जेक्ट बोले तो अनिवार्य विषय के बारे में। किसके बारे में? अनिवार्य विषय के बारे में। तो आइए इसे देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मेरे भाई आपको एक चीज याद रखना है। क्या करना है? एक चीज याद रखना है, ठीक है ना, कि ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्या है? कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्या है? कंपलसरी सब्जेक्ट। इस कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से क्या होते हैं कि आपको विषय आते हैं। तो देखिए इसमें आप बहुत सारे विषय ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है कि हमारे मतलब कि जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं अधिकांशतः, ठीक है ना, अधिकांश मतलब क्या कह सकते हैं कि बिहार के क्षेत्रों के जो छात्र छात्राएं हैं उसके द्वारा सामान्यतः आपको क्या होता है कि हिंदी और अंग्रेजी को लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको
हिंदी आ जाएंगे, हिंदी के अलावा आपको इंग्लिश आ जाएगा, क्या जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश के अलावा आप संस्कृत भी ले सकते हैं, मैथिली भी ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे विषय आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सामान्यतः बच्चे जो होते हैं हिंदी लेते हैं और इंग्लिश लेते हैं। तो ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है यानी कि अनिवार्य विषय, ठीक है ना, तो ये अनिवार्य विषय जो होते हैं, ठीक है ना, इसके जो प्रत्येक विषय होंगे आपको वो आपको 100 नंबर के होते हैं। जैसे हिंदी आपको 100 मार्क्स के क्या होंगे कि पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये जो इंग्लिश है ये भी आपको कितने के पूछे जाएंगे, तो 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो दूसरे नंबर तो इधर से हो गया कंपलसरी से, अब 300 नंबर जो हो गया, ठीक है ना, वो आपको कहाँ से हो गया, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में अनिवार्य विषय में ये सारे विषय आते हैं। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे का प्रश्न आ जाएगा कि सर हमारी इच्छा है कि हम क्या करें कि अतिरिक्त विषय ले, क्या ले, अतिरिक्त विषय ले। अतिरिक्त विषय यानी कि एक्स्ट्रा विषय ले। तो आप एक्स्ट्रा विषय में कौन से विषय ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा विषय में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जो हम 3 विषय चुनते हैं उसको छोड़कर जो शेष विषय मतलब कि विषय बचते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, कोई एक को, क्या, कोई एक को, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो एडिशनल सब्जेक्ट है, अतिरिक्त विषय है, उसमें हम उन विषयों को रख सकते हैं, ठीक है ना, जो क्या है कि हमारे ऑप्शनल हमारे द्वारा लिया गया और जो शेष बच गया हुआ है उसमें से जो मतलब क्या होगा कोई एक को हम एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं, ठीक है ना, कि जैसे मैंने हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, पॉलिटिकल ले लिया, तो 3 हम क्या कर लिए कि ऑप्शनल में से चुन लिए। बचा इधर कौन से, मतलब कि 6 सब्जेक्ट बचे। 6 सब्जेक्ट में कौन कौन बच गए, तो आपको इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के अलावा आपको साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, ठीक है ना। तो ये जो 6 को बचा उसमें से हम किसी एक को क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है एडिशनल सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आइए अब हम यहाँ से चर्चा करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। किसके बारे में, एग्जाम के पैटर्न के बारे में, ठीक है ना, यानी कि परीक्षा का जो प्रतिरूप होगा वह कैसे होगा इसके बारे में। किसके बारे में, परीक्षा के पैटर्न के बारे में, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, क्या है, एग्जाम का पैटर्न है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यानी कि परीक्षा के प्रतिरूप कैसा होगा, ठीक है ना, इसके बारे में, ठीक है ना, कि ये जो परीक्षा का प्रतिरूप है यह कैसा होगा इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बिहार बोर्ड ना आप लोगों पर क्या है कि मतलब समझिए कि मेहरबान हो चुका है, मतलब कि आपको ना समझिए कि यह साक्षर बना रहा है, शिक्षित जो है कहते हैं वो नहीं बना रहा है, सिर्फ साक्षर बना रहा है कि आप लिखना पढ़ना जानिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं जाना। आप बोलिएगा कि सर जी आप कहा इससे बोल रहे हैं, तो देखिए इसके पीछे बोलने का कारण है क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न कर दिया वो 50-50 कर दिया। मतलब कि अगर आपका एग्जाम 100 नंबर के होते हैं तो उसमें से आपको क्या होंगे कि 50 नंबर के जो होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 50 नंबर के सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, अगर कोई एग्जाम मान के चलिए कि 100 मार्क्स के होते हैं तो इसमें से आपको क्या होगा कि 50% क्वेश्चन जो होंगे वो आपको क्या रहेगा कि ऑब्जेक्टिव में रहेगा। किसमें रहेगा, ऑब्जेक्टिव में था, तो आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देना है। और 50% का क्या करना है कि आपको सब्जेक्टिव में आंसर देना है। क्या देना है, सब्जेक्टिव में आंसर देना है। उसमें भी क्या है कि मान के चलिए कि 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, उसमें आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि 100 नंबर यानी कि 100 प्रश्न जो होंगे, ठीक है ना, वो आपको ऑब्जेक्टिव के दिए जाएंगे और उसमें से आपको क्या करना है कि 50 को ही क्या करना है कि आपको मतलब रंगना है। मान के चलिए कि इधर 50 नंबर के क्या है कि आपको मतलब कि सब्जेक्टिव लिखना है, तो इसमें से 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 30 दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 15 का ही आंसर देना रहेगा। 5 नंबर वाले क्वेश्चन 8 दिए जाते हैं, जिसमें से आपको क्या होते हैं कि मतलब कि 4 का ही आंसर देना होता है। तब 15 दूनी 30 और आपको क्या हो जाएगा इधर 4 पंचे 20, तो 30 20 50, तो इधर से 50 हो गया, ठीक है, और इधर से आप 50 का आंसर दे दिए, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, तो 100 हो गया। क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए तो इस प्रकार से अगर कोई एग्जाम 70 का होता है तो उसमें भी यही पैटर्न लागू होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि 70 वाला में अलग सिस्टम रहेगा और आपको 50 वाला में क्या मतलब कि 100 वाला में अलग सिस्टम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एग्जाम का पैटर्न जब कह दिया 50%, तो इसमें सारे चीजें होंगे वो आपको क्या होंगे कि आपको आधा ऑब्जेक्टिव में और आधा सब्जेक्टिव में ही क्या होंगे पूछे जाएंगे। अब आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि जो हमारा एग्जाम होगा वो आपको कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो टोटल एग्जाम होगा वो आपको क्या होते हैं कि आपको यानी कि 500 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। और इसमें से जो स्टूडेंट क्या करते हैं कि 300 नंबर लाते हैं 500 में से, ठीक है ना, उसको फर्स्ट डिवीजन घोषित किया जाता है। जो आपको 300 से कम नंबर लाते हैं और दूसरे 25 या उससे अधिक लाते हैं, यानी सीधे समझिए कि दूसरे 25 से लेके 300 के बीच में जिसका नंबर रहेगा वो आपको क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरे 25 से कम और 150 से ज्यादा जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको थर्ड डिवीजन में आते हैं। और आपका नंबर अगर क्या है कि
मतलब क्या है कि यह जो 150 का जो क्राइटेरिया है अगर उससे कम है तो आप क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सारे चीजों को अच्छे से क्या करेंगे कि देख लेंगे, हमारी यही सिलेबस है, ठीक है ना, और इसी सिलेबस के आधार पर हमें क्या करना है, तैयारी करना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर हम लोगों के लिए कौन सा विषय लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कीजिएगा बाद में, तो आपके लिए क्या होगा कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी आप इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स को भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स को अगर आप ले लिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि और भी विषयों की तैयारी करना है। तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ लिए, ठीक है ना, पॉलिटिकल पढ़ लिए, तो लगभग लगभग आप सोशियोलॉजी को भी कवर कर सकते हैं। जब आप हिस्ट्री को कवर कर लिए, ठीक है ना, पॉलिटिकल को कवर कर लिए, सोशियोलॉजी को कवर कर लिए, तो आप फिलोसफी को भी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो लगभग लगभग आपके आज के जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसको आप आसानी से क्या कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। और ये मतलब कि इन चीजों से आपके बोर्ड एग्जाम में जो होते हैं बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे टॉपिकों को आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।